This Start करते हैं conference session. will now be recorded. Now the introduction of Salesforce. Uh, Short introduction. So guys, मैं कोई भी पीपीटी यूज नहीं करता, मैं जो भी चीजें वो टाइपिंग ही करता हूँ. So now हम start Salesforce introduction is a little introduction. कि Salesforce है क्या क्या सर्विसेज होते हैं, each and everything I'm covered today. Now the Salesforce is a famous company. तो Salesforce एक अमेरिकन क्लाउड बेस्ड कंपनी है that provide CRM सर्विस, जो कि हमें CRM सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज, एंड इट्स बेस्ड ऑन अमेरिका. तो Salesforce एक कंपनी है जो कि हमें CRM प्रोवाइड करती है. Salesforce provide either Salesforce is a popular CRM tool for support, sales, and marketing team in team worldwide. तो एक CRM टूल है जो कि आपके बेसिकली यूज होता है सपोर्ट में सेल्स करने के लिए और मार्केटिंग टीम को वर्ल्ड वाइड मैनेज करने के लिए, अपडेट देने के लिए. Salesforce सर्विस allow business to business, and Salesforce teams allow business, cloud technologies, technology to better connect with partners and customers. Like if I'm talking about like this is your outlet. These are the different outlets is available in different locations, and now the each and every location there the n number of customer is coming. These are the different customers comes in your different outlets. And now these all outlets is connected with a common business platform. Is a cloud, and cloud platform name is Salesforce. And now the all outlets are connected with this centralized. And now the all customers are connected with your outlet. Like the customer visit in your outlet, the salespeople open a portal and then start the entry in this portal, and this entry is saved in a central location. So now the all customer information saved in a central location is in a cloud, like a user one or like a customer one. Just come to this portal, and now it gives you the name is Raj, and the mobile number is 1231 332.
Now this entry saved in a central location. Now the next time this user go in a other location or either is go in a US location and it asks the ID, like it give the explain the like इसने अपना mobile number बताया, like my mobile number is 12332. So now you can also open this customer detail to the another location because like all customer or partners information saved in a cloud model. तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी क्लाउड पर सेव हो रही है. दैट्स व्हाई इट्स प्रोवाइड अ सेंट्रलाइजेशन. और अदर वर्ड में अगर मैं बात करता हूं लाइक Salesforce CRM companies can track customer activity. तो एक्टिविटी किस तरीके से ट्रैक कर रहा है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल पॉइंट पे सेव हो रही है. तो वो कहीं से कोई भी लोकेशन पे कहीं से कोई भी चीज बाय कर रहा है तो उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करा जाता है. देन मार्केट टू एक्टिविटी, मार्केट टू कस्टमर. इसके अलावा मार्केट में जा रहा है तो मार्केट में जाने के बाद कस्टमर कितनी बार विजिट कर रहा है, वो सारी एक्टिविटीज एंड मैनी मोर सर्विसेज. इसके अलावा काफी सारी चीज की एक्टिविटीज को हम ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स की हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रहे, इसलिए हम हर एक्टिविटी को क्या एक सेंट्रलाइज करना चाहते हैं. लाइक डोमिनोज की मैं बात करता हूँ, पिज्जा हट की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक स्विगी की बात करता हूँ, जोमेटो की बात करता हूँ. तो ये सब लोग जो है ना सीआरएम यूज करते हैं सेल्सफोर्स का. तो नाउ कि आप कोई कस्टमर है, लाइक आपका मोबाइल नंबर डोमिनोज पे भी रजिस्टर्ड है, आपका मोबाइल नंबर स्विगी पे भी रजिस्टर्ड है और वो सेल्सफोर्स के पोर्टल पे भी है. तो ना अगर वो पोर्टल पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ओके इन्होंने इस मंथ में स्विगी से कितना ऑर्डर दिया है, डोमिनोज पे कितनी बार विजिट करा है. क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे वो सारे के सारे रिकॉर्ड है. या अदर वर्ड लाइक आधार कार्ड की जैसे सेम कॉन्सेप्ट है ना कि आधार कार्ड से आजकल सारी की सारी चीजें लिंक हो रही है. इसी तरीके से एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया गया है कि कोई भी कस्टमर की चीजों को हम एक सेंट्रलाइज में मैनेज कर सके और उनकी सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज को ट्रैक कर सके. गॉट इट द पॉइंट गाइस? Everyone? Yes, sir. Now, Yes, sir. the Salesforce store data in single database. इसका रीजन क्या है कि वो अलग अलग डेटाबेस नहीं बनाए. लाइक इफ यू आर 4 आउटलेट इज अवेलेबल, लाइक वन इज इंडिया, सेकंड इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वन इज दिल्ली, देहरादून, जयपुर एंड मुंबई. तो अगर आपके 4 आउटलेट्स हैं तो चारों के लिए अलग अलग डेटाबेस नहीं बनाए हैं, क्योंकि अलग अलग डेटाबेस बनाएंगे तो वो मैं सेंट्रलाइज भी हो नहीं पाएगा. तो इसे सेल्सफोर्स स्टोर डेटा इन अ सिंगल डेटाबेस स्कीमा. इसका रीजन है क्योंकि वो सारे के सारे डेटा को एक सिंगल स्कीमा, एक सिंगल डेटाबेस के अंदर ही क्या करता है, स्टोर करता है. एंड देयर कैन बी सिंगल इंस्टेंस. सिंगल इंस्टेंस का मतलब है सिंगल आप सर्वर बोल सकते हैं और आइदर यू कैन कॉल टू वीएम, आप वर्चुअल मशीन भी बोल सकते हैं और इंस्टेंस भी बोल सकते हैं ऑफ ए सिंगल सॉफ्टवेयर सर्वर. तो आपका एक सिंगल इंस्टेंस यानी कि सिंगल सर्वर एंड सिंगल डेटाबेस, गाइस बोथ आर द डिफरेंट टर्म. डेटाबेस लुक लाइक अ स्टोरेज और इंस्टेंस लुक लाइक अ सर्वर, लाइक आपका लैपटॉप और आपकी पेन ड्राइव. गॉट इट माय पॉइंट गाइस? इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर भी डेटाबेस अलग होता है और इंस्टेंस अलग होता है. लाइक कि आपका एक डेटाबेस लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ वन एसक्यूएल डेटाबेस. So this is my database, and now this database connected with single instance. Instance means server.
नाउ ऑल आउटलेट इंफॉर्मेशन, जितने भी मेरे आउटलेट्स हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन मेरी कहां पर आएगी, पर्टिकुलर इस सर्वर पे, सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आएगी। और हमने ऐसा पोर्टल बनाया कि ये जो एंट्रीज है ये सारी एंट्रीज हमारे इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे जाएगी। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका सर्वर क्रैश भी होता है तो भी आपका डेटा लॉस होने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे रखा हुआ है जो कि आपके सर्वर से अदर लोकेशन पर है। नाउ सेम है कि अगर आपका डेटा आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर रखा हुआ है और अगर आपका लैपटॉप खराब होता है तो क्या आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का डेटा लॉस होगा गाइस? एवरीवन? नो। नो। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरा इंस्टेंस लॉस होता है तो मेरा डेटाबेस का डेटा लॉस नहीं होगा। तो क्लाउड में उसी तरीके का हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा हुआ है। नाउ इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ क्लाउड सर्विसेज, सेल्सफोर्स क्लाउड सर्विसेज। अगर मैं सेल्सफोर्स क्लाउड सर्विसेज की बात करता हूं तो सेल्सफोर्स प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। तो सेल्सफोर्स मल्टीपल सर्विसेज में डील करता है कि हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। लाइक गाइस, मैं एक एग्जांपल देता हूं ये बताने से पहले। लाइक इज अ बिग बिलियन डे इज कमिंग, और आपका बिग बिलियन डे स्टार्ट हो रहा है लाइक मैं कहता हूं इन द 5th ऑफ जुलाई से। बट अभी से हमारे टीवी वगैरह पे ऐड आने स्टार्ट हो गए। तो इट इज अ सेल्स और मार्केटिंग। इसको हम सेल्स बोलेंगे या मार्केटिंग बोलेंगे? मार्केटिंग। मार्केट। तो दिस इज अ सेल्स फॉर मार्केटिंग। तो सेल्स फोर्स आपको मार्केटिंग, सेल्स फोर्स मार्केटिंग भी क्लाउड है जिसके अंदर आप अवेयरनेस करते हो अपने प्रोडक्ट की। गॉट इट? नाउ अब बिग बिलियन डे आ गया, अब उस समय जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केटिंग बोलेंगे या सेल बोलेंगे? सेल्स क्लाउड। इसी तरीके से आपका लाइक इंटेलिजेंट आईओटी क्लाउड इज अवेलेबल, लाइक आपका ऐप क्लाउड इज अवेलेबल, लाइक सर्विस क्लाउड इज अवेलेबल। तो डिफरेंट सेल्सफोर्स क्लाउड अवेलेबल है, लाइक सेल्सफोर्स मार्केटिंग, सेल्सफोर्स क्लाउड, सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड, सेल्सफोर्स आईओटी क्लाउड, सेल्सफोर्स ऐप क्लाउड, सेल्सफोर्स सर्विस क्लाउड, सेल्सफोर्स एनालिटिक्स क्लाउड। So these are the different Salesforce cloud services. So it is a one like अगर मैं Sales Cloud की बात करता हूँ तो like it is a one of the most popular product of Salesforce. It is a CRM platform that allow you to manage your company's sales, marketing, and customer support. Sales Cloud give you the status of the lead that will be helpful for sales effective. तो सेल्स क्लाउड से हमें पता लगता है कि हमारे पास क्या लीड जनरेट हो रही है, किस टाइप की कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे पास आती हैं जो कि हमारी लीड जनरेट होती है और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी सेल्स कर सकते हैं। नाउ द मार्केटिंग क्लाउड लाइक यू कैन रन अ कैंपेन, मैनेज ईमेल मैसेजेस। तो मार्केटिंग क्लाउड में आता है अवेयरनेस कि आप लाइक ट्रिगर कर रहे हैं, लाइक इफ हम जस्ट गो इन डोमिनोज और डोमिनोज पे हम देखते हैं कि एक बार हम जाते हैं पिज्जा ऑर्डर करते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारे पास अलर्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं कि लाइक वेडनेसडे को 50% डिस्काउंट, 20%, और लाइक फोन पे भी उसके कूपन आ रहे हैं, गूगल पे भी कूपन आ रहे हैं, फेसबुक वगैरह पे भी जाते हैं वहां पे भी ऐड चल रहे हैं। सो दिस आर द लाइक अ मार्केटिंग। Analytics cloud is that is enable for user to create a highly visual appealing dashboard of the data। तो आप और उसको कितना इफेक्टिव बना सकते हैं सोशल मीडिया के लिए, बिजनेस के लिए और अदर की चीजों के लिए। इसी तरीके से ऐप क्लाउड है, यू कैन यूज दिस सर्विस टू डेवलप कस्टम ऐप। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी कस्टम ऐप डेवलप कर सकते हैं। लाइक अ सेम है सर्विस क्लाउड भी है, द सेल्सफोर्स आल्सो हेल्प यू टू सर्व योर कस्टमर, दिस इज अ सर्विस प्लेटफॉर्म। तो आपका डिफरेंट है कि सेल्सफोर्स किस टाइप की परफॉर्मेंस कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर रहा है, टीम को मैनेज करा रहा है,
ठीक है ना, उसके जो भी फीचर्स है लाइक ट्रैकिंग करना, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, तो उन सारी चीजों पे कि आपकी जो सर्विसेज है वो कहाँ कहाँ पर किस किस लोकेशन पे एक्सेस हो सकती है, वो सारी की सारी चीजें हम इनके थ्रू मैनेज करते हैं. So these are the different track is available for inside the Salesforce, like a Salesforce marketing, Salesforce cloud, Salesforce IoT, Salesforce app, Salesforce services cloud, Salesforce analytics cloud, and many more. So this is some important services. This is some key points जो कि मोस्टली मार्केट में रनिंग में है, जिसमें कि सबसे ज्यादा अगर मैं बोलता हूँ तो लाइक का सर्विस क्लाउड, सेल्स क्लाउड और मार्केटिंग क्लाउड का यूज सबसे ज्यादा होता है. आईओटी ऐप और एनालिटिक्स ये आपके काफी एडवांस लेवल पर है, वो ग्राफिक और अदर चीजों के लिए यूज होते हैं. नाउ जो कंपनीज हमारी सेल्सफोर्स करंटली यूज कर रही है लाइक का पिज्जा हट, एचसीएल टेक्नोलॉजी, निकॉन, वेस्टर्न यूनियन, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड मैरीमोड, काफी सारी कंपनीज हैं जो इस समय सेल्सफोर्स के पोर्टल को यूज कर रही है. गॉट इट द पॉइंट गाइस? एवरीवन, इज इट क्लियर? अभिषेक यादव, Yes, sir. आकाश. Yes, sir. Now Yes, guys, sir. I'm talking about a Salesforce account. Now I'm talking about a Salesforce account. अब हम बात करते हैं Salesforce के अकाउंट की. Now the Salesforce provide two types of account. Salesforce provide two types of account. So one account is a business, and this account used for store information. The mic on. Store information about company. तो एक आपका बिजनेस अकाउंट होता है जो कि लाइक कोई भी कंपनी अपना स्टार्टअप करना चाहती है. नाउ सेकंड अकाउंट आपका होता है पर्सनल अकाउंट. अदर नेम इज पर्सनल अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट, एंड लाइक स्टोर इंफॉर्मेशन about individually people. Now Salesforce interface. Now I'm just talking about the next point, Salesforce interface. तो Salesforce interface की पहले मैंने बात करा है द Salesforce account. So Salesforce provided two types of accounts, and now I'm talking about the Salesforce interface. Now the Salesforce provide two types of interface. Interface both business और पर्सनल अकाउंट, वो दोनों के लिए कॉमन है. आइदर या तो आप बिजनेस अकाउंट यूज कर रहे हैं या आप पर्सनल अकाउंट यूज कर रहे हैं, दोनों के लिए सेल्सफोर्स ने दो इंटरफेसेस बनाए हैं. एनी आइडिया गाइस नेम ऑफ दिस इंटरफेस? वन इज लाइटनिंग, and second is Salesforce Classic. Now guys, I'm just talking about you. What is the difference between iPhone 5 और iPhone 7? क्या डिफरेंस है? और उसका सॉफ्टवेयर, कैमरा क्वालिटीज, ये सारी चीजें. Okay.
यानी कि अपग्रेड वर्जन है, या तो नो? यस सर। अब उसके अंदर मैंने अगर व्हाट्सएप की ऐप डाली है तो उसमें कोई फर्क आएगा 7 और 5 में? नहीं सर। एवरीवन एग्री करते हो? Yes, sir. यस सर। तो क्लासिक इज द ओल्ड इंटरफेस ऑफ सेल्सफोर्स एंड लाइटनिंग इज अ न्यू, यानी कि जब सेल्सफोर्स आया था तो उस समय एक ही था इंटरफेस, क्लासिक। लेकिन आज जब सेल्सफोर्स अपग्रेड हुआ है तो उसने अपना इंटरफेस भी चेंज करा है, जिसको उसने नाम दे दिया है लाइटनिंग। लाइक जो आज से 5 इयर्स पहले 2 इयर्स पहले काम कर रहे हैं उनको आदत है ओल्ड इंटरफेस पे वर्क करने की, तो वो पुराने पर ही है, क्योंकि वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किस पे हो रही है उनकी, क्लासिक पे। लेकिन जो भी नए यूजर्स आ रहे हैं वो वर्क कर रहे हैं किस पे, लाइटनिंग में। बट आने वाले कुछ टाइम के बाद क्लासिक कंप्लीटली बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा माइग्रेट हो जाएगा लाइटनिंग में। बट इधर व्हाट्सएप ऐप और फेसबुक ऐप वो दोनों पे सेम ही है, यस और नो? अभी आप लोगों ने बोला था चाहे आईफोन 5 पे चलाऊं या मैं सैमसंग पे चलाऊं, व्हाट्सएप ऐप तो नहीं चेंज हुई ना गाइस? यस सर। सेम कि आप चाहे लाइटनिंग पे कोई भी काम करिए, चाहे सेल्सफोर्स क्लासिक पे करिए, बोथ आर द सेम। आप कुछ भी काम करेंगे आप दोनों इंटरफेस में से किसी पर भी काम कर सकते हैं, ऑप्शन दोनों के सेम ही आएंगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. So these are the two interfaces is available now. Classic interface of Salesforce is old and Lightning interface is new. When user login in Salesforce portal, लाइक जब भी आप सेल्सफोर्स के अकाउंट पे या सेल्सफोर्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लॉगिन विद लाइटनिंग इंटरफेस। तो अगर आप कभी भी आप लॉगिन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका लाइटनिंग इंटरफेस ही ओपन होगा। इफ यू स्विच Lightning to Classic interface, click view profile options, then click switch to Salesforce Lightning और आप Salesforce Lightning पे मूव कर जाएंगे। लाइक कि इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आई एम जस्ट गो टू द Salesforce पोर्टल। अगर आपको Salesforce के पोर्टल पे लॉगिन होना है, नाउ आई एम जस्ट गो टू login.salesforce.com and I'm type my email ID and give the password. Now the first time I'm just login with this interface and this interface is my Lightning. तो आप कभी भी अकाउंट बनाएंगे and now you can login with Salesforce portal, तो सबसे पहले जो इंटरफेस आएगा वो आपका Lightning आएगा। Now if you can switch Lightning to Classic, now you can see this monkey cap बनी हुई है यहाँ पे। Now you can just click on a view profile option. You can click on view profile or inside the view profile you can see the switch to Classic interface.
Now when you click on the classic interface, you can see you can move for the classic. So this look is your classic interface. Now again back to classic to lightning. Now you can click on switch to lightning active. Then again you can move for the lightning interface. Got it the point? Is it clear, guys, this point? Yes, sir. Yes, sir. Everyone. Now, next point is how to create Salesforce account. Now I'm just talking about a Salesforce account. So guys, Salesforce account की अगर हम बात करते हैं, so now the point is coming. Go to browser and type https://developer.salesforce.com. आपको यहाँ पे जाना है, इस पर्टिकुलर URL पे जाना है and then click on sign up. साइन अप बटन पे क्लिक करना है. तो अगर आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको लॉगिन ऑप्शन नहीं मिलेगा. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन डेवलपर. तो नाउ यू कैन सी द ऑप्शन इज कमिंग अप साइन अप. और आप साइन अप बटन पे क्लिक करके नाउ यू कैन फिल दिस फॉर्म. आपको ये फॉर्म फिल करना है. नाउ जो आपकी ईमेल आईडी है वही आप अपना यूजर नेम क्रिएट करें. नाउ व्हेन यू सबमिट दिस इंफॉर्मेशन, तो उसके बाद आपकी मेल पे एक वेरिफिकेशन मेल आएगी. यू कैन एक्सेप्ट दिस वेरिफिकेशन मेल एंड वहीं पर ही आपके पासवर्ड का ऑप्शन भी आएगा और यू कैन सेट अप पासवर्ड. गॉट इट गाइस? तो यू कैन फिल द पर्सनल इंफॉर्मेशन etc जो भी आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है. इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Now second point, when you log in, how to log in with Salesforce. How to log in Salesforce portal. तो गाइस लॉगिन करने के लिए आपको का URL है http or either you can type a simply login.salesforce.com. जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो नाउ यू कैन टाइप अ कमांड login.salesforce.com and now it give you the username or password, and then you can enter a username and enter a password and then login with Salesforce account. Clear guys? How to create account and then login account. After that, now one more thing is coming, is a important part. Is one more thing is cloud Salesforce Trailhead. एक और चीज आपकी होती है Trailhead. तो guys Trailhead is a dummy. कहते हैं ना, it is a dummy account of Salesforce. Like this is used for like for helping. कि जो Trailhead है वो आपकी helping के लिए बनाया गया है कि बट एक्चुअली में जो आपका काम होता है वो डेवलपर अकाउंट से ही होता है और डेवलपर अकाउंट के बाद login.salesforce.com के पोर्टल पे करना होता है. बट ट्रेलहेड होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना. आपको वहां पे काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बने हुए प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आपके एक एग्जांपल्स के तौर पर आप ट्रेलहेड का भी यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए. बट गाइज मैं आपको developer.salesforce.com अकाउंट से ही लॉगिन कराऊंगा एंड नाउ login.salesforce.com पर ही वर्क कराऊंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस वाले अकाउंट पे वर्क नहीं कराता हूँ. तो जो एक्चुअल पोर्टल है हम मैं उसी पोर्टल पे वर्क करने वाले हैं. बट अगर आप अपनी प्रैक्टिस ट्रेलहेड पे भी करना चाहते हैं तो नाउ यू कैन क्रिएट अकाउंट फॉर ट्रेलहेड और उसका URL आपका https और आप सेम ही ईमेल आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड रख सकते हैं अपने ट्रेलहेड के अकाउंट का भी :/trailhead trailhead.salesforce.com
एंड यहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन करिए और सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड आप रख सकते हैं, और आपको यहाँ पर अपना एक प्रोफाइल यूआरएल भी बनाना पड़ेगा, और वो प्रोफाइल यूआरएल आप बना सकते हैं लाइक ट्रेल हेड और अपनी जो भी आईडी बनाना चाहते हैं लॉगिन के लिए। तो आपका प्रोफाइल है कि डायरेक्ट आप अपने प्रोफाइल से लॉगिन हो जाए। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Is it clear? Yes, sir. So this is a point कि introduction of Salesforce कि Salesforce क्या है, like a Salesforce services क्या है, how to create Salesforce account, how to log in with Salesforce account. So these are small divisions guys के छोटी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, like this is a part, this is a Salesforce account, this is a like a short notes for this related to account, how to create accounts and how to log in with Salesforce account, and now then work with Salesforce related. So please click the photo. आप मोबाइल फोन से फोटो ले सकते हैं इसकी। तो कंटिन्यू करें या इनफ पहले अकाउंट बना लोगे अपना, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अभी से ही अकाउंट बना लैब लेते कर, पहले आप सभी लोग अपना अकाउंट करें जिससे कि आप पैरेलली बैठे। थैंक यू गाइस। तो